नमस्कार। प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास के कवितावली के पदों की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। और आज इस भक्तिकालीन काव्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो पद लिए गए हैं वो अंतिम पदों का हम अध्ययन करेंगे। और आज मैं इस अध्याय को समाप्त कर दूंगी। आप देखिए, आप पृष्ठ संख्या 66 पर भक्तिकालीन काव्य पुस्तक के 66 पृष्ठ संख्या पर पद नंबर 35 हम पढ़ेंगे। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जिति मेन लियो है, सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वे। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जिति मेन लियो है, बान कमान निशंग कसे सिर सोहे जटा मुनि वेश कियो है। संग लिए विदु बेनी वधु रतिको जही रंचक रूप दियो है, पायन तो पनहीन पयादही क्यों चली हई सकुचात हियो है। यहाँ पर ग्रामीण वधुएं, जैसा कि मैंने कल के व्याख्यान में कहा था, ये वनवास में गमन करते हुए जब श्री राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ छोटे छोटे गांवों में से गुजरते हैं तो ग्रामीण वधुएं और ग्रामीण लोग उनकी कोमलता को देखकर बहुत व्यथित हो जाते हैं और उनकी सुंदरता पर मोहित होते हैं। यहाँ पर भी श्री राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन है। सांवरे गोरे सलोने सुभाए। ग्रामीण वधुएं कह रही हैं कि एक तो सांवले और गोरे और स्वाभाविक रूप से सलोने हैं, यानी बहुत ही सुंदर हैं, मन को हरने वाले हैं। मनोहरता जिति मेन लियो है, मेन यानी कामदेव, कामदेव इनकी सुंदरता, मनोहरता यानी सांवले और गोरे, सलोने स्वाभाविक से सलोने यानी सुंदर, मन को मोहित करने वाले इन दोनों राजकुमारों की सुंदरता, मनोहरता यानी सुंदरता ने जीती मैन लियो, मानो कामदेव की सुंदरता को भी जीत लिया है। बान कमान निसंग धरे, निशंग यानी तरकश में, उन्होंने अपने तरकश में बाण और धनुष रख रखे हैं। सिर जो सोहे जटा, सिर पर जटाएं सुशोभित है। और मुनि वेश की ओर, इन राजकुमारों ने मुनियों का वेश धारण कर रखा है। संग लिए विदु बेनी वधुसी, विदु यानी चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख वाली मधुर वाणी वाली वधु यानी स्त्री इनके साथ है। रति को जही रंचक रूप दियो है, वो इतनी सुंदर है मानो कामदेव की पत्नी रति का उसने सौंदर्य ले लिया है। रंचक यानी बहुत कुछ। रति देवी जो है उनके सौंदर्य को सीता ने ग्रहण कर लिया है। कामदेव जो संसार में सर्वाधिक सुंदरता के ईश माने जाते हैं, कामदेव और उनकी पत्नी रति स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर मानी जाती है। तो ऐसा लगता है मानो कामदेव की पत्नी रति से थोड़ा सौंदर्य सीता जी ने ग्रहण कर लिया है। पायन तो पनहीन है, लेकिन इनके पैरों में पादुकाएं नहीं है। पयादही क्यों चले हैं, प्रश्न कर रही है ग्रामीण वधुएं कि पैदल क्यों चल रहे हैं। सकुचात ही हो, हमारा हृदय इसको देखकर बड़ा संकुचित होता है, बड़ा दुखी होता है कि इतने कोमल अंग वाले ये नंगे पैर क्यों चल रहे हैं। रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूते कठोर यो है। स्त्रियां उपलम्ब करती हैं केकई पर, जब घटना सुनती हैं तो कहती हैं कि मैं उस रानी को भी अजानी महा, महान अज्ञानी मूर्ख समझती हूँ। पवि पाहन हूते कठोर यो है, पवि यानी वज्र और पाहन यानी पत्थर, पत्थर और वज्र से भी ज्यादा उसका हृदय कठोर है, जिसने से कोमल राजकुमारों को वन में भेज दिया है। राजो काज अगाज न जाने हो, और राजा दशरथ पर भी वो व्यंग करती हैं, उलाना देती हैं कि राजा ने भी काज और अकाज, सही और गलत का कोई अंतर नहीं किया। कहू तिय को जिन कान कियो है, जिसने अपनी पत्नी की कही बात को अनुसरण कर लिया, उस पर ध्यान दे दिया। कान देना या ध्यान देना, अपनी पत्नी की कही हुई बात का पालन कर लिया। राजा को भी मैं अज्ञानी मानती हूँ और रानी को भी अज्ञानी मानती हूँ, जिसने सही और गलत का कोई सही निर्णय नहीं किया। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इतनी सुंदर मूरत वाले, इतनी सुंदर छवि वाले ये राम लक्ष्मण सीता हैं, इनके प्रियतम लोग, इनके प्रियजन इनसे बिछुड़कर हे सखी कैसे जीवित रहेंगे, इस बात का हमें आश्चर्य है। आखिन में सखी राखी वे जोग, हे सखी ये तो आंखों में रखने योग्य है, यानी इनका सौंदर्य तो आंखों से देखने योग्य है। इन्हें किम के वनवास दियो है, किस कारण से इन राजकुमारों को वनवास दे दिया गया है। सभी स्त्रियां राम के और लक्ष्मण के वनवास जाने का विरोध प्रकट करती हैं। यहाँ पर शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भुएं, तून सरासन बान धरे, तुसी मग मार्ग में सुठी सोए। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। यहाँ भी
राम के और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन करते हुए ग्रामीण वधुएं जब इशारे में उनसे पूछती हैं कि सांवले और गोरे में से आपका किससे क्या रिश्ता है, तो सीता जी इशारे से जब जवाब देती हैं उसका वर्णन किया गया है। शीस जटा और बाहु विशाल, सिर पर जटा धारण कर रखी है राम लक्ष्मण जी ने और उनकी भुजाएं बहुत विशाल हैं। विलोचन लाल और नेत्र उनके लाल हैं। तिरछी सी भुएं और भुएं तिरछी हैं, धनुषाकार है। तून सरासन बाण धरे, तरकश में बाण और धनुष रखे हुए। तुलसी वन मार्ग में सूठी सोए, सोए यानी सुशोभित होना, सूठी यानी सुंदर। ऐसे राम और लक्ष्मण वन के रास्ते में जाते हुए बहुत ही सुशोभित होते हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। ग्रामीण वधुएं कहती हैं कि सादर यानी आदर के साथ बार बार सुभाए यानी स्वाभाविक रूप से तुम जब हमारी ओर देखते हो तो हमारा मन मोहित कर लेते हो। पूछती ग्राम वधु सियसो, ग्राम की स्त्रियां सीता से पूछती है, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये सांवले जो सबके मन को मोहित करते हैं, सखी यानी हे सखी, रावरे यानी आपके, ये सांवले से जो सबके मन को मोहित करते हैं वो आपके क्या लगते हैं। तो सीता उत्तर किस तरह देती है, सुनी सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। ग्रामीण वधुओं के सुधारस साने, अमृत रूपी प्रेम से पूर्ण अमृत रूपी अमृत से सुने हुए वचनों को सुन करके, सयानी यानी चतुर, जानकी जानी भली, सब बातों को अच्छी तरह जान करके, तिरछे करी नैन दे सेन, नेत्रों को तिरछा करके, सेन यानी इशारे से, तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चलिए। उन ग्रामीण वधुओं को अपने नेत्र के इशारे से ये समझा देती हैं कि ये मेरे पति हैं और समझाकर आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी तही अवसर सोहे समय अवलोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसे मनु मंजुल कंजकली। यहाँ पर तुलसीदास ने उपमा दी है। ग्रामीण वधुएं बड़े प्रेम के साथ जब उनको देखती हैं तो किस तरह लगती हैं। तुलसी तही अवसर, तुलसीदास कहते हैं कि उस अवसर पर सोहे सभी ग्रामीण वधुएं अवलोकित यानी देखते हुए, लोचन लाहू अली, अपने नेत्रों से उनकी सुंदरता को देखती हुई, अपने नेत्रों से राम लक्ष्मण के सौंदर्य का लाभ लेती हुई इस प्रकार सुशोभित होती हैं, मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग यानी प्रेम, तड़ाग यानी तालाब में, प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय सूर्य के विकसित हो जाने पर, मनु मंजुल कंजकली, मानो मंजुल यानी सुंदर, कंज यानी कमल, मानो सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार कमल खिल जाता है, वैसे ही प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के, श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने पर मानो सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ जनु मनु मानो आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और अंत्यानुप्रास अलंकार है भली चली अली कली में। और इस प्रकार यहाँ पर आपका ये अध्याय समाप्त होता है। और श्री राम लक्ष्मण और सीता के अद्भुत सौंदर्य से जिस प्रकार से ग्राम वधुएं और ग्रामीणवासी लाभान्वित होते हैं, उसका सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कवितावली के पदों में किया है। धन्यवाद।